साधना एक प्राइवेट डिटेक्टिव है और सुबह ही की तरह वो अपने ऑफिस में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। वसंत कुंज के एक पार्क में हुआ मर्डर, अभी तक कोई सुराग नहीं। कमाल है, आजकल पार्क्स भी सेफ नहीं है। खैर, मुझे क्या, मैं कौन सा पार्क में जॉगिंग करने जाती हूँ। आज कोई क्लाइंट आ जाए यार, खाली बैठे हुए 2 दिन हो गए। 11 बजते हैं और उसके ऑफिस के दरवाजे पर नॉक होती है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? साधना ने देखा कि एक बुजुर्ग इंसान उसके दरवाजे पर खड़ा है। यस यस, प्लीज कम इन। थैंक यू। प्लीज टेक अ चेयर। थैंक्स। जी बैठिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मेरा नाम अशोक लाल है और मैं पंजाब में रहता हूँ। पिछले 1 वीक से मेरा बेटा रोशन लाल गायब है और उसका फोन भी नहीं मिल रहा है। तो आपने उसके ऑफिस में या घर पर पता किया? मुझ में इतनी ताकत नहीं कि अब मैं जगह जगह जाकर उसको ढूंढूं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। बोलो, कितने पैसे लोगी? साधना को अशोक लाल के बोलने का तरीका अजीब लगा, पर उसने सोचा चलो कोई नहीं, बुजुर्ग इंसान है। मैं 2000 रुपए पर डे फीस चार्ज करती हूँ। मैं तुम्हें 5000 दूंगा, पर मुझे पल पल की अपडेट चाहिए, जो भी तुम इन्वेस्टिगेट करो। ये लो आज की फीस। साधना को अब और भी अजीब लगा कि इतना बुजुर्ग इंसान बिना कहे 5000 रुपए भी देने के लिए तैयार है। ठीक है, आप मुझे उसकी फोटो दे दो और उसका एड्रेस बता दो। अशोक लाल ने एक फोटो और एक पेपर निकाला जिसमें रोशन लाल का एड्रेस लिखा था। साधना ने फोटो को ध्यान से देखा। ये फोटो तो बिल्कुल अशोक लाल की जवानी की फोटो लग रही थी। ये तो बिल्कुल आपकी तरह लग रहे हैं। अरे, मेरा बेटा है तो मेरी तरह ही लगेगा ना। अब तुम उसे ढूंढो और ये लो मेरा फोन नंबर। साधना को कुछ और भी जानना था अशोक लाल से, पर उसका गुस्सा देखकर उसने उससे कुछ नहीं पूछा। साधना ने एड्रेस देखा, ये भी वसंत कुंज का था। साधना को कुछ शक हुआ। कहीं वो पार्क वाला मर्डर और रोशन लाल में कोई कनेक्शन तो नहीं? चलो, रोशन लाल के बताए हुए एड्रेस पर चलते हैं। कुछ ही देर में साधना रोशन लाल के घर पहुंच गई और देखा कि वहां तो ताला लगा हुआ है। साधना ने आसपास के लोगों से पूछा, पर कुछ पता नहीं चला। अब साधना को 2 घंटे हो गए थे, तभी वहां से कचरे वाला गुजरा। साधना ने उसे रोका और पूछा, सुनो भैया, क्या आपको पता है रोशन लाल के बारे में? अच्छा, रोशन भैया बहुत अच्छे इंसान है। बता सकते हो लास्ट टाइम कब देखा था? हाँ, उन्हें 1 हफ्ते पहले देखा, तो वो काफी जल्दी में थे। मैंने उन्हें आवाज दी, पर उन्होंने नहीं सुना और काफी डरे हुए भी लग रहे थे। बस लॉक किया और अपना सामान लेके निकल लिए। साधना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रोशन लाल क्यों डरा हुआ होगा और वो 1 हफ्ते से कहाँ गया होगा। साधना ने सोचा चलो उसके ऑफिस का पता लगाया जाए, लेकिन उसके ऑफिस का एड्रेस उसके पास नहीं था। तो उसने अशोक लाल को कॉल किया, पर उसने साधना का फोन नहीं पिक किया। अरे यार, ये अशोक लाल तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। साधना अपने ऑफिस में आ गई, पर कुछ देर बाद ही अशोक लाल का फोन आया और साधना ने कॉल पिक किया। हेलो, कौन? अशोक लाल जी, मैं साधना, आपके बेटे के ऑफिस का पता चाहिए था। वो ऑफिस नहीं जाता था, बेरोजगार था। उसे मैं ही पैसे भेजता था खर्चे के लिए। इतना कहकर अशोक लाल ने फोन काट दिया। साधना ने मन ही मन में कहा, खड़ूस बड्ढा कहीं का, हमेशा गुस्से में ही रहता है। साधना ने सोचा अगर रोशन लाल ऑफिस नहीं जाता था और उसे गायब हुए 1 वीक हो गया था, तो वो गया कहाँ? कहीं वो किसी से छुप रहा था, पर किससे और कहाँ गया होगा? साधना को उसके जवाब जानने थे,
पर उसके लिए उसे रोशनलाल के घर में जाना ठीक लगा। रात के 3 बजे साधना ने रोशनलाल की खिड़की खोली और उसके घर में एंटर हो गई। साधना ने देखा कि उसके घर में सारा सामान बिखरा पड़ा है और एक पेपर पर लिखा था, तुम हमेशा बच नहीं सकते रोशनलाल। साधना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सामान इतना बिखरा हुआ, क्या यहाँ कोई कुछ ढूंढने आया था? क्या रोशनलाल की किसी से दुश्मनी थी? कुछ देर बाद साधना रोशनलाल के घर से बाहर आई और अपने ऑफिस जाने लगी, पर तभी उसने देखा कि 2 आदमी उसका पीछा कर रहे हैं। साधना ने पीछे मुड़कर देखा तो दोनों के हाथ में चाकू थे। साधना ने जल्दी जल्दी चलना शुरू किया, पर उन दोनों ने साधना को घेर लिया और एक ने उसके पीछे से हमला किया। साधना बेहोश हो गई। कुछ देर बाद साधना को होश आया। उसने देखा कि उसका फोन और बैग वो दोनों आदमी चुरा कर ले गए हैं। किसी तरह साधना अपने ऑफिस पहुंची और सोचने लगी, क्या वो चोर थे जो मेरा फोन और बैग चुराने आए थे, या फिर ये वही लोग थे जो रोशनलाल को ढूंढ रहे हैं। साधना ने नया फोन खरीदा और अपने ऑफिस आ गई। यार, ये रोशनलाल का फोन नंबर भी वो चोर ले गए। अब कैसे कांटेक्ट करूंगी? तभी साधना ने देखा कि उसके लिए एक पार्सल आया है जिस पे लिखा था कॉन्फिडेंशियल। साधना ने वो पार्सल ओपन किया और उसमें एक पेपर था और 5,000 रुपए थे। साधना समझ गई ये जरूर अशोक लाल ने भेजे हैं, और पेपर पर फोन नंबर लिखा था और लिखा था कॉल मी। साधना ने उस नंबर पर फोन किया और अशोक लाल ने फोन उठाया। हेलो साधना, बोलो आज क्या हुआ, और मेरा फोन नंबर तुमने किसको दिया था जो मेरे बेटे के बारे में पूछ रहा है और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है? साधना ने पूरी बात बताई। ठीक है, अपना ख्याल रखो और ये फोन नंबर उनके हाथ नहीं लगना चाहिए, और मैं ही तुम्हें कॉल करूंगा आपसे। इतना कहकर अशोक लाल ने कॉल काट दिया। तभी साधना ने देखा कि उसके ऑफिस के बाहर वही 2 आदमी खड़े हुए हैं जिसने साधना पर हमला किया था। पर क्यों? क्या वो उसका पीछा करते हुए उसके ऑफिस तक आ गए थे? और उन्होंने अशोक लाल को जान से मारने की धमकी क्यों दी? क्या अशोक लाल का भी कोई कनेक्शन है इससे?